हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.3 का अगेन ये क्वेश्चन जो है वेज थ्योरम पे है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से वही आपको जो सैंपल स्पेस होगा उसके पार्टीशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, और जो इवेंट ए लेते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, वेज थ्योरम लगाना है और बेस थ्योरम के थ्रू इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है ये हॉस्टल्स और जो डे स्कॉलर्स होते हैं, किसी भी स्कूल का बोलिए कॉलेज का बोलिए। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are in day scholar, मतलब जो कि हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि कोई कॉलेज है जहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% जो है हॉस्टलियर है, मतलब हॉस्टल में रहने वाले हैं, और 40% जो है डे स्कॉलर, मतलब जो अपने घर से आते जाते हैं। अब ये दे दिया नंबर्स टोटल की कितने परसेंट जो है स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट जो है घर से आते हैं। अब चलिए, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु reside in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination। अब बड़ा अच्छा कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। जनरली ऐसा होता भी है कि जो ग्रेड ए है, आप जाएंगे ना जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में आप बीटेक करेंगे, आज की डेट में तो बीएससी वगैरह भी आप करें, तो वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। पहले परसेंटेज हुआ करता था। तो बोल रहा है कि ग्रेड ए जो है, अब जितने स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% ग्रेड ए पाते हैं, और जो लोग घर से आते जाते हैं मतलब जो डे स्कॉलर्स हैं, आउट ऑफ देम 20% अटेन ग्रेड ए। अब क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। अब क्या बोला ना कि एक जब ईयर कोई भी एकेडमिक ईयर है उसके एंड में एक स्टूडेंट एट रैंडम किया सेलेक्ट किया जाता है और उसका जो है ग्रेड ए है। नाउ दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलियर। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया जिसका ग्रेड ए है एंड ही इज अ हॉस्टेलियर, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी इसका पूछना है। तो अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट सॉरी, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस जो बनेगा उसको दो पार्ट में ही आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। टोटल सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो वो क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके पार्टीशन। तो E1 को मैं क्या ले लूंगा कि जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है ना, और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, और E2 क्या हो जाएगा जो कि डे स्कॉलर्स हैं। बस अब ये टोटल नंबर जो भी होगा सैंपल स्पेस में उस कॉलेज के जितने स्टूडेंट है, ये नंबर में क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी इसका कार्डिनलिटी अगर मैं बोलूं 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इस E2 की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो अब ये दोनों पार्टीशन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे सेंस क्या मैं ले रहा हूँ, हॉस्टल में रहता है या नहीं रहता है, तो ये दोनों क्या करेंगे पार्टीशन। यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये हॉस्टल में रहता है तो इसमें नहीं आएगा, और इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे वो घर से आता जाता है, डे स्कॉलर है, तो वो इसमें नहीं आएगा। पार्टीशन फॉर्म कर गए, हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ ही है, पॉजिटिव होगा। ये दोनों डिसजॉइंट होंगे और इनका यूनियन निकालेंगे तो टोटल क्या करेगा, सैंपल स्पेस देगा। दैट मीन्स अगर मैं E1 E2 इवेंट्स ले लूं, E1 को मैं लूं हॉस्टेलियर एंड E2 को मैं ले लूं क्या डे स्कॉलर। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। तो यहां से पार्टीशन आपने आइडेंटिफाई किया, तो पहले चलते हैं सोल्यूशन थर्ड पे। लेट E1
be the event that a student is hostelier ना, is hostelier, and E2 be the event that a student is a day scholar, ठीक है। तो इवन E2 इवेंट्स मैंने यहां पे ले लिया। अब ध्यान दीजिए, जो बेस थ्योरम की बात करें या टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वहां पे क्या था, हमें कैपिटल ए उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड क्या था, एक इवेंट लेना है, और वो इवेंट क्वेश्चन में देख के पता चलता है कि वो स्टूडेंट बोल रहा है ना कि ए ग्रेड पाए, यही से पता चलता है जहां से क्वेश्चन आएगा कि वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो यहां पे आप मान लेंगे लेट कैपिटल ए बी द इवेंट that a chosen student, randomly chosen लिखना चाहिए था, चलिए, so a chosen student be attend A grade, ठीक। अब समझिए, आपसे जब इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो यहां पे इतना लिख दीजिए, क्लियरली E1 and E2 form a partition of sample space। अब क्वेश्चन में देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि कौन सा थ्योरम लगेगा, या तो बेस थ्योरम लगेगा या टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना कि ग्रेड ए वाला स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हॉस्टेलियर है। दैट मीन्स क्या हुआ, आपसे यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवन का। इवन क्या इवेंट है कि दैट अ पर्टिकुलर चोजन स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन कंडीशनल, प्रोवाइडेड वो स्टूडेंट जो है ए ग्रेड पाता है, ये आपसे पूछता है। तो पहले रफ कॉपी पे जब भी क्वेश्चंस करें ये लिखिए, आइडेंटिफाई करिए व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए। दैट मीन्स they are asking the reverse probability, and for reverse probability we use what? Bayes theorem. So now right here, now by Bayes theorem, आपने इसको लिखा था कि by Bayes theorem, so Bayes theorem, by Bayes theorem जो आपको निकालना है, so you have to find out this one. So right here just write the formula, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, ये आपको निकालना है, एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 डिवाइडेड बाई आपको पता है दो ही इवेंट्स हैं जो कि पार्टीशन फॉर्म करते हैं, तो दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 multiplied by conditional probability of A given E2। प्लीज चेक करिए, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। नाउ among these we have to find out probability of E1, probability of E2, conditional probability of A given E1 and conditional probability of A given E2। so अब इन इंफॉर्मेशन को निकालिए। so यहाँ पे देखिए probability of E1 ये क्या है, ये probability है कि वो मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है किस चीज का, कि स्टूडेंट जो है हॉस्टेलियर है। तो इसमें साफ साफ दे दिया, देखिए यहाँ पे 60%। जब ये दे देना तो आप सीधे ऐसे लिखिए 60%, ठीक।
अब इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेशन इसी पे रखें। आप चाहेंगे ना 10 से कैंसिल आउट कर दे, कर सकते हैं। 10 तो हटा दीजिए, बाकी चीजें ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं इतना कर दिया, मैं चाहता फर्दर तो इसको 2 से डिवाइड कर सकता था, बट ऐसे ही छोड़ें, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, हम देखेंगे, ठीक है ना। अब एंड probability of E2, that means a chosen student is a day scholar, and days for day scholar 40%, that means 40 by 100, and that will be 4 by 10। प्लीज चेक करिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आप निकालिए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन व्हाट E1, दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्या प्रोबेबिलिटी बताता है कि डे स्कॉलर जो कि ग्रेड ए पाता है। तो यहां पे भी इंफॉर्मेशन दिया, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु reside इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। तो यहां पे दे दिया ना 30%, तो डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी दे दिया है, मतलब यहां से निकल जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा 3/10। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज गिवन 20% ऑफ डे स्कॉलर ना, यहाँ पे भी दिया है। सो दिस विल बी 20/100, ठीक है, ये हो जाएगा 2/10। मैं ये 10 नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, आप चाहते तो कैंसिल करते, तो कैलकुलेशन फंसेगा। जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 3/5 होगा, यहाँ पे कटेगा ही नहीं। तो मैं 10 पे ही जो डिनोमिनेटर है इसको रखा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अब मैं क्या करूंगा, पुट ऑल these numbers in equation 1, we get this one. So using this information in equation 1, we get required probability. So this will be probability of E1 given A. So एक एक नंबर को पुट करिए। probability of E1 is here 6/10 multiplied by conditional probability of A given E1, this is 3/10, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाय, बस अब आपका हो गया सारी चीजें, डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला सेम नंबर है तो इसको लिख लीजिए, दिस प्लस ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 4/10, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, तो ये है आपका 2/10, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा 18/100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 18/100 प्लस 8/100। देखिए आपने जब 10 पे रखा तो कैलकुलेशन कितना आसान हो रहा है, अभी और आसान होगा। यहां से देखिए डिनोमिनेटर में यहां नीचे 100 and 100 है, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, सॉरी 18 + 8 26 होगा, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई 100 होगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका सामने है। तो P ऑफ E1 गिवन A, दिस विल बी, ये देखिए 100 से कैंसिल आउट होगा ना, तो 18/26। अब ये इसको आप कैंसिल आउट करिए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे कैंसिल आउट जब करेंगे तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 2 से जब स्टार्ट करेंगे, सो मैं करता हूँ, चलिए, और भी अगर कटेगा तो कैंसिल आउट करेंगे, 9 और ये हो जाएगा 13। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है 9/13, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 9/13 मैंने कैलकुलेट कर दिया, 9/13 आंसर मैच करिएगा। अब आता हूं मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक सिंपल सा, मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूं। क्वेश्चन में बस आपको क्या दिया था, एक कॉलेज है, उसमें कितने % लोग ऑस्ट्रेलियर हैं, कितने % लोग डे स्कॉलर्स हैं। आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियर प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड। आपसे पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट एंड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया और उसका ग्रेड ए है, तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलियर था। सो आइडेंटिफाई करना था, मैंने इवेंट्स को लिखा और वहां से मुझे ये निकालना था। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट ग्रेड ए पाता है, पूछ रहा है कि वो ऑस्ट्रेलियर है, मतलब सैंपल स्पेस
कि जो पार्टीशन है ना उसका जो इवेंट है E1 या E2 उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी। सो वी विल यूज बेस थ्योरम। Just write here Bayes theorem, the formula of Bayes theorem, and accordingly calculate the requirement, yeah, or required data for right hand side. We have calculated and now put in equation 1 and getting the answer 9/13. So this is the answer. Now मैं अब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना डिटेल में मैं जो अपना एफर्ट दिया आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं उन स्टूडेंट से स्पेशली बोलूँगा जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट बार बार आप चैनल को विजिट करते हैं, याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। मैं बार बार बोलता हूँ कि पैरेलली 2 चैनल्स हैं, एक हायर मैथमेटिक्स और एक अप टू 12 लेवल। मैं दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाता हूं समय निकाल के। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए फ्रेंड्स, और मोटिवेशन सिंपली आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, ठीक है ना। तो आप एप्रिसिएट करें, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, नॉलेज शेयर करना, तो इसमें आप सहयोग करें, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में अगर कहीं पे कोई डाउट होगा जरूर आप कमेंट करेंगे, सो दैट लेट मी नो स्टिल कहाँ पे अभी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे आ गए तो पीछे की 2 वीडियोस जहां पे मैंने टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम डिस्कस किए हैं, उन थ्योरम्स को जाके आप देखें। स्टेटमेंट बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे बस आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे के छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला? इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, ठीक है ना। तो अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चन यही है कि या तो आप क्वेश्चन को जानते हैं, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप गेस कर सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, एज ए स्टूडेंट हम यही करते हैं जब हमारे पास MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इवन बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आएगा तो हम गेस करते हैं बस। अब इसी पे प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है और आप देखेंगे कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लास्ट में। ये देखने के बाद तो आप बेस थ्योरम लगाएंगे। इतने हिंट के साथ मैं छोड़ता हूँ, ये वीडियो फिनिश करता हूँ, आपके ऊपर होमवर्क छोड़ता हूँ। एटलीस्ट फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में आपको दिक्कत यही होता है कि सिंपल स्पेस के पार्टीशन को आइडेंटिफाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही चैलेंज होता है। जब वो कर लेंगे ना तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, बाकी चीजें आप कर ले जाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई द पार्टीशन ऑफ गिवन सिंपल स्पेस। इफ यू डू इट, I bet you will solve this equation. So please try to solve at least 2 to 3 times. Answer you are getting or not doesn't matter. So मैटर ये करता है कि प्रॉपर डायरेक्शन में आपका एफर्ट है कि नहीं। एफर्ट रहेगा प्रॉपर डायरेक्शन में, आप देखेंगे धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे। सो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।